May the divine in me touch the divine in you. हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइकिक इनसाइट। मेरा नाम है ममता और मैं आप सभी का आज की हमारी रीडिंग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है अगस्त के मंथ में आपके लिए स्पिरिट गाइड, स्पिरिट टीम की तरफ से क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं और आप इस मंथ अपने लाइफ में क्या मैनिफेस्ट करेंगे, क्या एनर्जीज़ आपको देखने को मिलेगी अपने जीवन में इस मंथ के लिए, एंड मैनी मैनी मच मोर थिंग्स जो स्पिरिट टीम, आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड जो मैसेजेस आप तक पहुंचाना चाहते हैं, वो सब आज के रीडिंग में हम इस मंथ के लिए कवर करेंगे। ओके, नाउ मैं आप सभी लोगों को एक चीज़ से सतर्क करना चाहती हूँ। अगर कमेंट सेक्शन में आप कोई भी स्कैम मैसेजेस देखते हैं, ओके, कोई भी स्कैम्स, कोई भी फेक मैसेजेस देखते हैं कि कोई आपको कह रहा है कि उन्हें व्हाट्सएप करें या उनसे पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट करें क्योंकि मेरे नाम के साथ, सो प्लीज़ उन सारे मैसेजेस को इग्नोर कीजिए। ऐसे कोई भी मैसेजेस, ऐसे कोई भी कमेंट्स मैं नहीं करती हूँ। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं सो द ओनली वे इज़ थ्रू मेल और थ्रू इंस्टाग्राम, जिसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। ऐसे कोई भी मैसेजेस अगर आपको दिखते हैं तो प्लीज़ उसे जल्द से जल्द रिपोर्ट करें। ओके, एंड सेकेंडली मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आई एम फिल्ड विद ग्रैटिट्यूड, आई एम फिल्ड विद लव टुवर्ड्स एवरी सिंगल ऑफ यू। आप सभी लोग इस फैमिली का एक खूबसूरत हिस्सा है एंड एवरी सोल, एवरी पर्सन इन दिस फैमिली जो है, आप सभी की एनर्जी बहुत बहुत अप्रिशिएटेड है और आप सभी के सहयोग से ही आज हम हमारी फैमिली ग्रो कर रही हैं, टुगेदर ग्रो कर रही हैं। और ऐसे ही मैं प्रे करती हूँ कि आप सब इसी चैनल से हमारे इस फैमिली से ऐसे ही हम सब जुड़े रहें। एंड मुझे आप लोगों के साथ हमेशा ऐसे लगता है जैसे मैं पर्सनली हर एक से जुड़ी हुई हूँ। आई रियली फील दैट आप सबके कमेंट्स पढ़ के, आप सबके व्यूज़ देख के, इट रियली मेक्स माई डे। थैंक यू सो मच फॉर जस्ट बीइंग देयर इन माई लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर एवरी वन। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड आपके सामने 3 पाइल्स होंगे, 3 कार्ड्स होंगे, 3 ऑप्शंस होंगे और आपको अपनी इंट्यूइशन से, अपनी इनर वॉइस से वो पाइल चूज़ करनी है, वो ऑप्शन चूज़ करना है जो आपके दिल की आवाज़ आपसे कहना चाहती हैं। ओके, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अपनी टाइम पे आप वीडियो फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग। ऑल्सो गाइज़, जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं या जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं, उन सभी को मैं इनवाइट करना चाहती हूँ कि आप ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। आप जैसे ही बहुत डिवाइन, बहुत ब्यूटीफुल सोल्स हमारे इस फैमिली का हिस्सा है। आपकी एनर्जी यहाँ पर अप्रिशिएटेड की जाएगी। आपकी एनर्जी यहाँ अगर आप शेयर करेंगे, बिकमिंग अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, सो इट वुड रियली बी ब्यूटीफुल, रियली add more value to this beautiful channel. Thank you so much. Let's get started. हाई पाइल वंस, अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, सो ये है आपकी रीडिंग कि आप अगस्त 2022 में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या मैसेजेस है आपके लिए ना। बहुत ही पावरफुल रीडिंग मुझे आपकी लग रही है पाइल नंबर 1। हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग विद द स्टार बीइंग हीलिंग कोड्स। ये बहुत ही पावरफुल कार्ड है और ये कार्ड कहता है इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वुंड्स आर हील्ड, रिचार्जिंग। ये कार्ड हमें कह रहा है आपके ओवरऑल स्पिरिचुअल मैसेज, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए क्या है इन अगस्त 2022 एंड आपकी मेन एनर्जी, मेन जो थीम है विच इज़ द माउंटेन। ओके, पाइल नंबर 1, वेरी स्ट्रांगली मुझे एक मैसेज यहाँ पर लग रहा है आपके अगस्त के लिए, इज़ दैट समहाउ आई फील दैट
आपको ऐसा फील होगा अगस्त में, या आप जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको ऐसा फील होगा दैट आई नीड अ ब्रेक समहाउ, या मुझे किसी प्रकार चीज़ों से, सिचुएशन से, लोगों से डिस्कनेक्ट करने की ज़रूरत है, या मुझे डिस्कनेक्ट होना है। एंड आई फील अ मैसेज दैट समहाउ आपको बहुत ज़्यादा डिवाइन सपोर्ट और डिवाइन गाइडेंस इस टाइम पीरियड के दौरान मिलने वाला है अगस्त में। आई स्पेसिफिकली फील दैट कोई ऐसी चीज़ है जिस पर आप चाह रहे थे कि वो चीज़ आपकी लाइफ से हील हो, या आप चाह रहे थे कि वो हीलिंग कहीं से आपके जीवन में आए, एक रिन्यूअल आपके जीवन में आए। एंड यहाँ पर फॉर अगस्त 2022 आई फील आप जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई एक पर्टिकुलर इशू आपके जीवन से जो आपको बहुत परेशान कर रहा था, ये किसी के लिए कोई इमोशनल लॉस हो सकता है, किसी के लिए कोई पर्सन या कोई रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ, किसी के लिए कोई पास्ट हो सकता है, किसी के लिए कोई ऐसी चीज़ आपके लाइफ में, पाइल नंबर 1 जो आपको बहुत जकड़ के रख रही थी बहुत टाइम से, जो आपको बहुत स्टक रख रही थी बहुत टाइम से, जिससे आप चाह कर भी जिससे उभर नहीं पा रहे थे, जिससे चाह कर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, जिस सिचुएशन में आप कोई रिन्यूअल, कोई होप नहीं ला पा रहे थे। मे बी वो काफ़ी पेनफुल एंडिंग थी, या मे बी इट वॉज एज इफ जो चीज़ आपको लिमिट कर रही थी। पाइल 1 मैं देख रही हूँ दैट आप एक बहुत बड़ी चीज़ जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अगस्त 2022 में, वो ये है कि यू आर मैनिफेस्टिंग अ लॉट ऑफ डिवाइन सपोर्ट। पाइल नंबर 1 ओके, आई एम फीलिंग दिस मैसेज विद द 4th हाउस एंड द स्टार बीइंग हीलिंग कोड्स। ये दोनों ही कार्ड्स मुझे कह रहे हैं, जैसे आप इस कार्ड में देख सकते हैं ओके, एक बड़े हाथ ने, ये जो है ऐसा लग रहा है कोई बच्चे का हाथ एक उसके पेरेंट ने, उसके फादर ने पकड़ा हुआ है। तो इसी प्रकार आपकी स्पिरिट गाइड्स ने भी आपका हाथ थामा हुआ है थ्रू दिस टाइम ऑफ ट्रांजिशन, थ्रू दिस टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, थ्रू दिस टाइम ऑफ रीबर्थ। पाइल नंबर 1 आई एम ऑल्सो गेटिंग अ मैसेज दैट समहाउ आपके लिए ये मैसेज है टू राइज। ओके, कहीं ना कहीं पे आई फील लाइक आप अगस्त में ऐसा फील करेंगे जैसे बहुत कुछ आपने ओवरकम किया है, बहुत सारे बहुत सारे बैटल्स जो हैं वो आपने ओवरकम किए हैं। एंड डेफिनेटली ये जो भी सिचुएशन, जो भी इशू, जो भी चीज़ जुड़ी है, ये आपसे बहुत रूट से जुड़ी है, आपके चाइल्डहुड से जुड़ी हो सकती है, बट डीप डाउन जैसे आपका कोई सोल लेवल पे कोई चीज़ आपको बहुत तकलीफ दे रही थी, जैसे मैं टेम्पटेशन के साथ भी देख सकती हूँ, एंड कॉल बैक योर पावर के साथ भी देख सकती हूँ। कोई चीज़ जो आपको बहुत टाइम से आपको किसी स्टकनेस में रखती थी, आपको किसी पेन में रखती थी, या डिस्कनेक्शन आपको फील होता था, या आपको कहीं ना कहीं पे ऐसे लगता होगा जैसे कि ये चीज़ मेरी ज़िंदगी से जा ही नहीं रही है, हील ही नहीं हो रहा है। वो हर एक पर्सन के लिए अलग अप्लाई होगा, बट पाइल 1 आई एम सीइंग दिस मैसेज ऑलमोस्ट दैट अगस्त 2022 में वो चीज़ आपकी ज़िंदगी से चली जाएगी, एंड आपको ऐसा फील होगा जैसे आपने बहुत ज़्यादा कोई चीज़ ओवरकम की है, जैसे यू आर एट द टॉप ऑफ द माउंटेन, जैसे आप टॉप पे खड़े हैं। आई ऑल्सो फील लाइक अगस्त 2022 में आपको ऐसा बार बार लगेगा दैट मेरा कोई डिवाइन पर्पस है, मेरा कोई डिवाइन मिशन है। ओके, विद द स्टार एनर्जी एज वेल, जैसे कुछ है जो मुझे करना है। इट्स लाइक आई एम फीलिंग दिस मैसेज फॉर माई पाइल दैट यू विल बी गाइडेड सो स्ट्रांगली। एंड जैसे ये स्टार बीइंग हीलिंग कोड्स, तो ये बात करता है, ये कार्ड इस बारे में बात करता है जैसे कॉस्मिक बीइंग्स या डिवाइन बीइंग्स जो हैं, जो स्ट्रॉन्ग दिव्य चेतनाएं होती हैं, जो हमें हर व्यक्ति को यहाँ पर अर्थ पर, पृथ्वी पर मदद करती हैं। तो वो डिवाइन चेतनाएँ जो होती हैं, जो डिवाइन चेतनाओं का काउंसिल है, वो आपको हील कर रहा है, वो आपकी सपोर्ट में है। तो आपको ये फील होगा जैसे कि पता नहीं कहाँ से, बट आपको बहुत स्ट्रॉन्ग हेल्प आ रही है, जैसे आपने कोई चीज़ डिवाइन से मांगी और आपको तुरंत उसकी हेल्प मिल रही है। जैसे हो सकता है आप किसी ऐसी सिचुएशन में भी स्टक हो अगस्त में, जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो, या जो बहुत प्रॉब्लमेटिक आपके लिए हो, बट सडनली आपको कोई डिवाइन हेल्प आ जाए, सडनली आपको अनसीन रहस्यमय तरीक़ों से मदद मिल जाए। तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है, जो इट्स लाइक यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड। पाइल 1 से मैं ऐसा फील कर रही हूँ जैसे आपके अराउंड डिवाइन बीइंग्स या स्पिरिट गाइड्स ने, या जो भी आपके एंसेस्टर्स है, जो भी ये स्टार बीइंग्स हैं, ओके, उन्होंने जैसे आपको घेरा हुआ है। तो इट्स लाइक यू कांट फॉल, ओके, यू कांट फॉल फ्रॉम द माउंटेन, यू आर एट द सेफ प्लेस। जैसे आप इस कार्ड में भी देख सकते हैं कि वो सेंटर में है, वो सेफ स्पेस में है, ओके, यहाँ पे। एंड सिमिलरली आपके लिए भी यही मैसेज है। ओके, आई ऑल्सो फील लाइक यहाँ पर डिवाइन बीइंग्स या जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक और मैसेज मुझे लग रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता था जैसे यू वांट गाइडेंस ओवर समथिंग, ओके, विद द हर्मिट एनर्जी एंड द स्टार, जैसे कि आपको कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहिए, आपको कोई गाइड चाहिए, तो आई फील दिस मैसेज दैट अगस्त में यू आर मैनिफेस्टिंग दैट गाइडेंस। ओके, आई ऑल्सो फील बहुत सारे लोगों के लिए दिस इज़ अबाउट योर करियर ग्रोथ, ये आपके फेम के बारे में भी मुझे लग रहा है कि कुछ लोग अपनी ऑथेंटिसिटी या अपनी लाइट लोगों के साथ शेयर करेंगे इन द मंथ ऑफ अगस्त, ओके, विद द हर्मिट एंड विद द स्टार। इट्स लाइक कि ये महीना आपके लिए ऐसा होने वाला है पाइल 1 जैसे आप ऐसा भी फील करेंगे दैट येस आई वांट टू शेयर, आई वांट टू एक्सप्रेस माय ऑथेंटिक सेल्फ विद द नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। इट्स एज इफ आपका पैशन एंड आपका हार्ट दोनों चीज़ें मिल रहे हैं, ओके, विद द नाइट ऑफ कप्स एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जैसे कि ये दोनों भी नाइट्स एक दूसरे के पास देख रहे हैं।
सो इट्स एज ऑफ पाइल नंबर 1 बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है आपकी रीडिंग में, जैसे कि आप दिल से जो करना चाहते हैं और जो आपका पैशन है, दोनों चीज़ें मैच हो रही है इस महीने में। तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग अबांडेंस, बहुत स्ट्रॉन्ग सक्सेस, इट्स लाइक बीइंग ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन या बीइंग एट द टॉप ऑफ योर सक्सेस, ये आप चीज़ मैनिफेस्ट करें पाइल वंस। ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी जिसमें नाइट ऑफ कप्स जो होता है, इट इज़ अबाउट योर ऑथेंटिक, जो आपकी सच्चे हार्ट की डिज़ायर होती है, जो आप दिल से करना चाहते हैं। ओके, जो आपका हार्ट्स कॉलिंग है वो, एंड प्लस आपका पैशन। सो ये दोनों चीज़ें मिल रही हैं। ओके, सो एक्शन भी आप ले रहे हैं टू योर हार्ट्स कॉलिंग, एंड एज अ रिजल्ट यू आर मैनिफेस्टिंग अबंडेंस। एज अ रिजल्ट विद द स्टार एनर्जी, यू नो, यू आर राइजिंग। बहुत सारे लोग आपको पहचानने वाले हैं। आप में से जो लोग कुछ पब्लिक फील्ड में हैं, आप में से कुछ लोग ऑनलाइन सोशल मीडिया पे कुछ करना चाहते हैं, तो मैं देख रही हूँ बहुत स्ट्रांगली जैसे आपका फाउंडेशन, आपके रूट्स जो है वो सेट है। एंड नाउ अभी अगस्त के मंथ में यू आर ग्रोइंग, यू आर शाइनिंग, यू आर स्प्रेडिंग योर लाइट। स्टार कार्ड को मैं बहुत ही पॉजिटिव कार्ड देखती हूँ, मैं इसे कॉस्मिक कनेक्शन के रूप में भी देखती हूँ। स्पेशली हमारे पास स्टार बीइंग हीलिंग कोड्स के नीचे जो स्टार कार्ड आया है पाइल नंबर 1, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बात करता है कि आप कॉस्मिक बीइंग्स से, या आपके लिए वो दरवाज़ा, वो पोर्टल टू कॉस्मिक बीइंग्स, बहुत सारे डिवाइन बीइंग्स होते हैं अलग अलग डायमेंशन में जो रहते हैं, जैसे हमारे एंजल्स होते हैं। ओके, वैसे स्टार बीइंग्स होते हैं जो कॉस्मिक से, ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़े हुए होते हैं, और वो सारे कॉस्मिक बीइंग्स आपको मदद कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं वेरी स्ट्रांगली। पाइल वंस मैं देख रही हूँ आपके रीडिंग में कि छोटी छोटी चीज़ों में आपको मदद मिलेगी। जैसे हो सकता है कोई कुछ आपको कह के जाए जो आपको बहुत स्टिक कर जाए बात, ओके, एंड वो चीज़ आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बने। हो सकता है आपको सडनली ऐसा लगे कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, मुझे वो पाथ चूज़ करना है, मुझे इस दिशा में आगे बढ़ना है, एंड वैसे करते करते आपको ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में गाइडेंस मिले जो बहुत, जिस पाथ को, जिस राह को आप फॉलो करते करते जब आगे बढ़ेंगे तो वो बहुत ही जैसे आपकी मंजिल आ चुकी होंगी। दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग फॉर यू। ओके, ऑल्सो आई एम गेटिंग अ मैसेज फॉर माई पाइल नंबर 1, एक बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसे ये मंथ में आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो विद द हर्मिट एनर्जी। इट्स लाइक आप कोई लेसन सीख रहे हो। वेरी स्ट्रॉन्गली आई एम फीलिंग दिस मैसेज, जो पास्ट में बहुत डिफिकल्ट था आपको ओवरकम करना, जैसे आप किसी ऐसे चीज़ में, किसी ऐसे सिचुएशन में स्टक थे जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे पाइल नंबर 1, तो किसी चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। एंड आई एम गेटिंग दिस मैसेज दैट इस मंथ में यू आर मैनिफेस्टिंग एक्सेप्टेंस, यू आर मैनिफेस्टिंग डिवाइन एक्सेप्टेंस, यू आर मैनिफेस्टिंग एक ऐसा टाइम, एक ऐसा विजडम आप अपने भीतर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पाइल वंस, अगर आप किसी गुरु को या किसी स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करते हैं तो आई एम गेटिंग अ मैसेज दैट उसे आपको फॉलो करते रहना है, बिकॉज यू आर गाइडेड समवेयर। दिस इज़ अ मैसेज आई एम पिकिंग अप, लाइक यू आर गाइडेड समवेयर। अगर आप किसी भी चीज़ के लिए कन्फ्यूज्ड हो या कन्फ्यूजन में हो, सो आई फील दैट कन्फ्यूजन इज गोइंग अवे। बहुत ही पॉजिटिव ये आपका मंथ होने वाला है पाइल वंस। ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें दैट यू रियली क्लेम दिस रीडिंग और आपको क्या फील होता है विद दिस मैसेजेस। बट आई फील लाइक मोर सो ऑन स्पिरिचुअल पार्ट के बारे में अगर हम बात करें, ओके, अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, सो आई फील लाइक यू आर हियर टू शेयर योर विजडम पाइल वंस। मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ है आपके पास, आपकी यूनिकनेस दैट आप यहाँ पर शेयर करने के लिए आए हैं। आप दूसरों के लिए एक गाइड बन सकते हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त। जैसे आप दूसरों को बहुत स्ट्रॉन्ग विजडम, बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आप दे रहे हैं। इट्स लाइक हर्मिट को मैं स्पिरिचुअल टीचर के रूप में देखती हूँ, स्पिरिचुअल साधक के रूप में देखती हूँ। आपकी साधना भी मुझे लग रहा है विद स्टार एनर्जी। इट्स लाइक कि जो भी आप कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है इन द मंथ ऑफ अगस्त। ओके, जो भी आप कर रहे हैं विद द स्टार एनर्जी, यू विल बी शाइनिंग। आपकी जो ऑथेंटिसिटी है, आपकी जो सच्चाई है, आपकी जो सोल की लाइट है, वो शाइन कर रही है इन द मंथ ऑफ अगस्त। एंड बहुत सारे लोग जो हैं आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको एज अ गाइड के रूप में देख रहे हैं, और आपको जो चेतनाएं गाइड कर रही हैं वो हायर डायमेंशन की कॉस्मिक बीइंग्स हैं। पाइल नंबर 1, जब ये सारी डिवाइन एनर्जीज़ हमारे अराउंड होते हैं तो ये हमें बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देते हैं टू राइज। और ये एनर्जीज़ जब हमें सपोर्ट कर रही होती है तो ये एनर्जीज़ हमें किसी भी प्रकार के लोअर टेम्पटेशन में, लोअर एनर्जीज में नहीं रहने देती। सो आर यू इन डिनाइल अबाउट अ अनहेल्दी हैबिट, परहैप्स वन दैट मेक्स यू फील गिल्टी? दिस फेरी सेज यू हैव द पावर टू ओवरकम टेम्पटेशन वेरेवर इट्स गाइस। ओके, सो इट्स लाइक कि जो भी टेम्पटेशन या जो भी चीज़ें हैं, जो भी अनहेल्दी चीज़ें आपके लाइफ में, ये सारी स्पिरिट टीम आएगी और ये सब वॉश अवे कर देगी आपके जीवन से। तो एक्सपेक्ट करिए अगस्त के महीने में दैट बहुत स्ट्रांगली आप मूव करें। ओके, बहुत स्ट्रांगली यू विल बी मूविंग, बहुत स्ट्रांगली यू विल बी इन दिस एनर्जी जहाँ पर वो आपको किसी भी एक चीज़ पे स्टक रहने नहीं देंगे। ये जो डिवाइन बीइंग्स है, जो भी स्पिरिट गाइड्स है, ओ माय गॉड पाइल वंस, हमें बहुत ज़्यादा
थैंकफुल होना चाहिए कि वो हमारे जीवन से किस प्रकार इस कर्म को ले जाती हैं, हमें पता भी नहीं चलता. एंड इट्स लाइक अ मंथ ऑफ मूवमेंट एज वेल फॉर माई पाइल नंबर 1. तो मैं देख रही हूँ दैट यू आर नॉट स्टक समवेयर, आप मूव कर रहे हैं, कहीं बढ़ रहे हैं. ओके, लाइफ में मूवमेंट हो रही है, लाइफ में पैशन है, और ये ऐसा पैशन है जो आप दिल से फॉलो करना चाहते हैं. सो फाइनली व्हेन passion meets when passion meets your heart's desire, when passion meets success, when passion meets your calling, this is what I'm feeling. जो आपका passion है वो आपके heart से जुड़ रहा है, मिल रहा है, and उसके ऊपर strong spirit का protection भी है, guidance है, and आप आगे बढ़ रहे हैं. So एक बहुत important जो message यहाँ पर मुझे temptation and pure intention के साथ लग रहा है, and take back your power. I feel like somehow pile ones, कुछ ऐसी चीज़ I'm seeing 1122 right now, तो कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको कहीं ना कहीं किसी एक ओल्ड साइकिल में, किसी एक ओल्ड प्रकार की स्टक रखती हैं, या आपको वही पुराने आपके हैबिट्स या पुरानी आपकी लाइफस्टाइल में स्टक रख रही हैं. तो यहाँ पे मैसेज है दैट ये स्पिरिट टीम, स्पिरिट गाइड्स आपको उस पुरानी आदत में, उस पुराने टेम्पटेशन में नहीं रखने देंगे. ओके, नहीं रहने देंगे. तो कुछ ऐसी एंडिंग्स, कुछ ऐसे फीलिंग्स, कुछ ऐसे इमोशंस आपके बाहर आ सकते हैं जो आपको मजबूर करे कि आपको एक स्पिरिचुअल अप्रोच रखना है, आपको एक हायर विजडम, हायर एनर्जी से कनेक्ट करके वो अप्रोच रख करके आपको आगे बढ़ना है. वेरी स्ट्रांगली आई एम सीइंग दिस, एंड इट्स लाइक जो भी चीज़ें, एंड उसके बाजू में वी हैव प्योर इंटेंशन. The fairy of manifestation will help you to use your wishes wisely. Manifest your heart's desire with pure intention and for the highest good of all. Exactly pile number 1, जैसे हम बात कर रहे थे. And here the last card that we have is take back your power. Archangel Raziel, use your God given power and intention to manifest blessings in your life. Exactly, बहुत सारी blessings है, बहुत सारी success है अगस्त के मंथ में, but it's as if life like pile number 1, जैसे मुझे लग रहा है थोड़ा रिफ्लेक्ट करो आपके डिज़ायर्स पे, आपके विशेस पे, और आपके विशेस, आपके डिज़ायर होनी चाहिए फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लव. एक प्योर इंटेंशन आपके डिज़ायर में, आपके जीवन में होना चाहिए कि सबके हित में, सबके कल्याण के लिए कोई चीज़ मैं करूँ, मैं माध्यम बनूँ कि सबका कल्याण हो. ठीक है, तो ये एक चीज़, एक भाव आपके भीतर रखना बहुत ज़रूरी है. इस भाव के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग एंजेलिक प्रोटेक्शन, डिवाइन प्रोटेक्शन और गाइडेंस आपको मिलने वाला है. सक्सेस आपको मिलने वाली है, रिकग्निशन आपको मिलने वाला है, लोग आपको पहचानेंगे, एंड मोर देन एनीथिंग यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ. बिकॉज ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी होता है हम खुद से खुश रहें, हम खुद से प्राउड फील करें. सो दिस इज़ व्हाट आई एम पिकिंग अप. आपकी जो एक इनर स्ट्रेंथ है पाइल 1, दैट इज़ इंक्रीजिंग. ओके, जो एक इनर स्ट्रेंथ, एक इनर पैशन हमारा होता है कि येस, मुझे मेरा लाइफ पर्पस मिल चुका है, मुझे मेरी राह मिल चुकी है, मुझे मेरा गाइडेंस मिल चुका है, मुझे मेरी क्लैरिटी मिल चुकी है, और मैं उस दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ. आई एम ऑल्सो सीइंग अ ब्यूटीफुल मंथ फॉर लव, बिकॉज स्टार एंड द नाइट ऑफ कप्स जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक रिलेशनशिप, ऐसे लव के बारे में बात करता है जो हमारे लिए एक सपोर्ट सिस्टम है. ओके, पाइल नंबर 1, आई एम गेटिंग दिस मैसेज दैट कोई पर्सन, कोई लव सिचुएशन आपके लिए सपोर्ट सिस्टम है. दैट सपोर्ट सिस्टम आपका बढ़ रहा है. ऑल्सो विद टेम्पटेशन, जो एक स्ट्रॉन्ग एक रेड फ्लैग जो मुझे अगस्त के मंथ में आपके लिए नज़र आ रहा है पाइल नंबर 1, वो ये होने वाला है कि मेक श्योर आप किसी भी प्रकार की अनहेल्दी चीज़ में इंडल्ज ना करें, चाहे वो अनहेल्दी हैबिट्स हो, चाहे वो लाइफस्टाइल हो, चाहे वो कोई भी ऐसी थिंकिंग पैटर्न हो, कोई भी इमोशनल चीज़ हो, या कोई भी फिजिकल चीज़ हो, एक एडिक्शन या एक एडिक्टिव एनर्जी, क्योंकि ये एडिक्टिव एनर्जी आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा देर तक ये स्पिरिट गाइड्स टिकने नहीं देंगे. सो एंजल्स आर टेलिंग यू टू कॉल बैक योर पावर. अपनी खुद की पावर को पहचानो, अपने खुद के प्योरिटी से चलो. ठीक है, आपकी की सोल की पावर को पहचानो, बिकॉज वी हैव लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी. ठीक है, सो यू हैव टू कम बैक इन द एनर्जी ऑफ राइट फ्रीक्वेंसी, सही फ्रीक्वेंसी, सही अलाइनमेंट. क्राउन चक्र के नीचे ये कार्ड आ रहा है, तो ये बात करता है दैट हायर विजडम से हम चीज़ें अपने इस लाइफ में ला रहे हैं. एंड सोवर ऑफ सीड, सो ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करना कि सडनली मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, सडनली मैं बहुत सारे चेंजेस बनाऊंगा. नहीं, टेक स्टेप बाय स्टेप एक्शन. वी हैव सोवर ऑफ सीड्स. ओके, सो एक एक सीड, एक एक बीज आपको डालते जाना है पॉजिटिविटी का, इन प्योर इंटेंशन का, लव का. ओके, एंड धीरे धीरे देखिए कि वो चीज़ कैसे ब्लॉसम होती है. सो पॉजिटिव रीडिंग फॉर माई पाइल नंबर 1, आप बहुत स्ट्रांगली बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं. ओके, ब्लेसिंग्स एंड यू विल बी एट द टॉप एज वेल एज अपने खुद के भीतर सेंटर में स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल ग्रोथ का समय भी मुझे लग रहा है. लेट्स सी एनी लास्ट मैसेज फ्रॉम आवर असेंडेड मास्टर्स फॉर पाइल नंबर 1. ओके, वी हैव द ज्वाल खुल विच इज़ धर्मा अनफोल्डिंग.
Remember that you are on a path. Take one step at a time to happiness. Exactly pile number 1. जैसे मैं आपको कह रही थी कि you are on the path of dharma. Okay, धर्म के रास्ते पर हो आप, धर्म के पाथ पर हो आप. And you know it's like कि remember that you're on the path. Okay, टेक वन स्टेप एट अ टाइम. जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि एक एक कदम आपको लेना है टूवर्ड्स पॉजिटिविटी. ये सारी साइकिल से दूर हटते हटते एक एक कदम आपको लेना है. एंड यू आर मैनिफेस्टिंग सो मच अबंडेंस. बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आ रही. स्टार कार्ड तो हमारी विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है, ठीक है. सो कोई विश, कोई चेंज आपने मांगा था, कोई कुछ ऐसा चेंज हो आपकी सिचुएशन, ऐसा कुछ आपने अगर मांगा था तो वो मैं पूरा होते हुए देख पा रही हूँ. स्पिरिचुअल ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है आपके पाइल में. हर्मिट के साथ आपको फील हो सकता है कि मुझे खुद के धर्म के रास्ते पर मुझे चलना है. अवे फ्रॉम दिस टेम्पटेशन, अवे फ्रॉम दिस टॉक्सिक एनर्जी अगर आपके जीवन में कोई होगी तो वो प्योरीफाई होता हुआ मैं देख रही हूँ. लव के लिए भी, करियर के लिए भी, एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ जैसे ना ब्लेसिंग्स आ रही हैं. जैसे आप परमात्मा का, ईश्वर का हाथ थामते हैं, जैसे आप डिवाइन का हाथ थामते हैं और ये टेम्पटेशन वाला, ये नेगेटिव, ये लोअर वाइब्रेशनल वाला रास्ता आप छोड़ते हैं, धर्म के रास्ते पर आप चलते हैं, तो आप एकदम अपनी मंजिल पर पहुँचेंगे. पाइल नंबर 1. ओके. एंड जो बैक ऑफ द डेक एनर्जी आपके लिए आई है, दैट इज कुथुमी, क्लॉक ऑफ विजडम. You already know the answer you seek. Trust what you know. So trust your intuition, trust your gut feeling, trust your heart. Okay. Okay, and you have a divine purpose as well. Pile number 1. Okay, follow that. So this is everything that I'm having. बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें. Thank you so much for connecting. Pile 1, take care. Bye. I'm sending you lots of love. Bye. हाई पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग. अगर आपने पाइल 2 चूज़ किया है सो ये है आपकी रीडिंग कि अगस्त के मंथ में आप क्या मैनिफेस्ट करने वाले हो, स्पिरिचुअल गाइडेंस आपके लिए क्या है एंड क्या मैसेजेस है. वाओ, पाइल 2, क्या कहूँ मैं आपके रीडिंग के लिए. बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेजेस यहाँ पर मुझे फील हो रहे हैं. बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ चीज़ें आपके जीवन में शिफ्ट हुई है रिसेंटली एंड इट्स अ वेकअप कॉल फॉर यू. पाइल नंबर 2, ऐसा मुझे फील हो रहा है. लाइक सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द वेनेशियन गैलेक्टिक काउंसिल. ये कार्ड अपने आप में ही इतना रहस्यमयी है और इतना स्ट्रॉन्ग है. ओके. So Venetian Galactic Council, star being guides, answer the call, time to shine. तो ये जो कार्ड है ये आपकी ओवरऑल स्पिरिचुअल एनर्जी को दर्शाता है अगस्त के मंथ में. एंड उसी के बाजू में हमारे पास कार्ड है द फादर. ओके. ओके, पाइल नंबर 2 वेरी स्ट्रांगली, और ये भी कार्ड नंबर 2 है. सो जो 2 की एनर्जी है वो आपके जीवन में काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेगी इन द मंथ ऑफ अगस्त. सबसे पहले तो लेट्स स्टार्ट. एंड एक और मैं आपको बताना चाहती हूँ, दिस इज़ द 8th हाउस. ओके, दिस इज़ द 8th हाउस. दिस ट्रांसफॉर्मेशनल एरिया ऑफ योर लाइफ इज़ अबाउट शेयर्ड रिसोर्सेज एंड इंटेंस इमोशंस. सो 8th हाउस स्कॉर्पियो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग. ओके, पाइल 2. सो ये जो वेनेशियन गैलेक्टिक काउंसिल है ये ऐसे स्पिरिट बीइंग्स होते हैं, ऐसे स्पिरिट गाइड्स हमारे होते हैं. हमारे बहुत सारे स्पिरिट गाइड, स्पिरिट बीइंग्स होते हैं. जैसे हमारे एंजल्स होते हैं, आर्क एंजल्स होते हैं, वैसे ही ये वेनेशियन गैलेक्टिक काउंसिल होते हैं जो वीनस प्लैनेट से जुड़े हुए होते हैं, वीनस के डायमेंशन से, वीनस प्लैनेट के डायमेंशन से जुड़े होते हैं. एंड ये सारे, क्योंकि वीनस जो है वो लव को रूल करता है, ठीक है. तो ये जो बीइंग्स होते हैं दे आर अनकंडीशनल लव बीइंग्स. अनकंडीशनल जो है स्पिरिट गाइड्स होते हैं जिनके पास अनकंडीशनल लव होता है हमारे लिए, जो हमें काफ़ी लव की ऊर्जा में लाते हैं, हमें काफ़ी लव की ऊर्जा से वाकिफ़ करवाते हैं. ओके. नाउ वेनेशियन गैलेक्टिक काउंसिल जो है इनके जो मेन लीडर्स या जो मेन स्पिरिट गाइड्स होते हैं विच इज़ सनत कुमारा एंड लेडी वीनस. ओके. सो लेडी वीनस के जो ट्विन फ्लेम है या जो अदर हाफ है या जो इनके साथ काम करते हैं, ओके, वो है सनत कुमारा जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग असेंडेड मास्टर है. ओके. तो वेनेशियन गैलेक्टिक काउंसिल यानी ये दिव्य चेतनाओं का ग्रुप, ये एसोटेरिक ग्रुप आपके साथ इस महीने बहुत स्ट्रॉन्ग काम कर रहा है. और जैसे मैं कह रही हूँ मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, मुझे बहुत इनर, जैसे मेरे इनर सोल से जैसे ना ये मैसेज आ रहा है इस समय, जैसे मैं इन कलेक्टिव काउंसिल से कनेक्ट कर पा रही हूँ आपकी रीडिंग के थ्रू. एंड मुझे लग रहा है आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिशन को लेके पैदा हुए हो. पाइल नंबर 2 बहुत स्ट्रॉन्ग किसी आप पर्पस को लेके पैदा हुए हो. आपका यहाँ पर अर्थ पर आना एक्सीडेंटल नहीं है, आप किसी स्ट्रॉन्ग मिशन के लिए हो. और जो भी आपके साथ लाइफ में हो रहा है या जो भी हुआ है रिसेंटली, जैसे टावर एनर्जी के साथ मैं देख सकती हूँ
दैट रिसेंटली आपके लाइफ में बहुत ही सडन कुछ एंड हुआ है या एंड हुआ था, एंड जैसे आपको धक्के के ऊपर धक्के लगे हो जीवन में, बट इट्स विद द जस्टिस। जैसे आई एम गेटिंग दिस मैसेज दैट बहुत स्ट्रॉन्ग आपने कुछ कर्म रिलीज़ किया है, कुछ स्ट्रॉन्ग कार्मिक पैटर्न्स, कार्मिक लिमिटेशन, कार्मिक बॉन्डेजेस आपने रिसेंटली रिलीज़ किए हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त। जैसे हम अगस्त का महीना शुरू करते हैं विद द टावर एनर्जी, तो मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लगता है जैसे विद दिस वेनेशियन गैलेक्टिक काउंसिल आपके जीवन में जो भी सही नहीं है दैट इज़ गोइंग टू गेट अवे, ठीक है, वो आपकी लाइफ से चला जा रहा है। एंड 8th हाउस भी हमें वो स्ट्रॉन्ग चेंजेस, स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करता है। टावर को एंड जस्टिस को मैं ऐसे देख रही हूँ जैसे ये जो बीइंग्स है वो आपकी सोल से, आपकी आत्मा से, आपके डिवाइन से कनेक्ट करके आपकी हायर सेल्फ से आपको ये मैसेज है अबाउट वेक अप, जागो और अपने जीवन को देखो विद द टावर एंड द जस्टिस। आप किस पर्पस से यहाँ पर आए हो, आपका क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आपने क्या प्रॉमिस किया है विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपकी सोल ने यहाँ पर आने से पहले क्या प्रॉमिस किया है। ओह माय गॉड, पाइल टूज मैं आपके रीडिंग से इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर पा रही हूँ एंड माई हार्ट इज़ जस्ट लाइक जैसे मेरा दिल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग जैसे धड़क रहा है, जैसे मैं बहुत स्ट्रॉन्ग अपने हार्ट में ये मैसेज फील कर पा रही हूँ आपके लिए, आपकी डायरेक्ट सोल से यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ पाइल्टोज, आपके माइंड से नहीं, आपके रैशनल थिंकिंग से नहीं, आपकी डिवाइन, आपकी इटर्नल सोल से यहाँ पर मैं कनेक्ट करके, आपकी कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करके यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ। जो ये वेनेशियन गैलेक्टिक काउंसिल आपको कहना चाहते हैं कि इट्स लाइक टावर जस्टिस एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि आपको याद नहीं है आपने क्या वादा किया है, दैट यू केम हियर टू मेक अ डिफरेंस ऑन दिस अर्थ, यू केम हियर, आप यहाँ पर आए हैं टू शेयर योर गिफ्ट, आप यहाँ पर आए हैं, यू आर अ ब्लेसिंग। सबसे पहले आप इस अर्थ के लिए एक ब्लेसिंग बन सकते हो, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हीलर हो पाइल्टूज, आप अपने भीतर हीलर की ऊर्जा रखते हो इन इवोल्यूशन एंड 8th हाउस एंड वी हैव द फादर, जिस पे हम आएंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पे मुझे इस फादर कार्ड से आ रहा है। मैं स्ट्रॉन्गली पाइल्टूज आपके स्पिरिट गाइड से कनेक्ट कर रही हूँ यहाँ पे, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिट गाइड, स्पिरिट टीम है आपकी और एक स्पेसिफिक स्पिरिट गाइड जो आपको एक प्रोटेक्ट कर रहा है। हु इज़ द एनर्जी ऑफ द फादर, एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी का प्रोटेक्शन मुझे पाइल्टूज आपके अराउंड नज़र आ रहा है, जो फादर जैसी ऊर्जा रखते हैं, जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो आपको गाइड कर रहे हैं। हो सकता है ये टफ लव का भी मैसेज है, बिकॉज विद द टावर जैसे कि वो देख रहे हैं जो आप नहीं देख पा रहे हैं पाइल नंबर 2, इसलिए आपके जीवन से वो उन सारी चीज़ों को हटा देंगे, चाहे वो आपके लिए पेनफुल चीज़ों का पेनफुल तरीके से आपके लिए मैनिफेस्ट हो। दे आर हैविंग दैट टफ लव देयर, ठीक है, कि जो आपके जीवन से उन सारी चीज़ों को, उन सारे पैटर्न्स को, उन सारे लोगों को जैसे हटा देंगे, जैसे ब्रेक थ्रू टाइप ऑफ मोमेंट आपके जीवन में आएगा एंड जो आ चुका है रिसेंटली या इस अगस्त के मंथ में आ रहा है, विच इज़ फॉलोड बाय अ बिग ब्लेसिंग। ठीक है, तो ये जो ब्रेक थ्रू मोमेंट आपके जीवन में आ रहा है, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये चीज़ आपके जीवन में मैनिफेस्ट आई थिंक पाइल्टूज ऑलरेडी हो चुकी है, ये टावर एनर्जी हो चुकी है। दिस डिस्ट्रक्शन हैज स्टार्टेड हैपनिंग एंड नाउ with the justice ace of pentacles it's time to get back to your divine work। जो divine work, जो धर्म आपने चुना है, जो रास्ता, जो सोल पर्पस, जो लाइफ पर्पस आपने चुना है, it's time to get back to that life purpose। it is time to get back कि जो प्रॉमिस आपने किया है। ओके, यहाँ पर जब आप इस शरीर में आए थे, जब आप यहाँ पर आए थे, ये जन्म आपने लिया था, उससे पहले हमारी सोल ने जो है एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, हमने एक तय किया था। ठीक है, जो हमें गहरे मेडिटेशन में जाने के बाद पता चलता है कि वो किस राह की बात कर रहे हैं, या हमारी सोल की जो कॉलिंग होती है वही हमारा सोल प्रॉमिस होता है, जो हमने किया था कि हम इस टाइम में यहाँ पर जन्म लेके इस तरीके से यहाँ पर अपना काम करेंगे। ओके, सो बहुत ज़ोर से वो दरवाज़ा बजा एंड इट्स अगेन पाइल्टूज। मैं इसे डिवाइन साइन की तरह लेती हूँ जब भी मैं रीडिंग्स में ट्यून इन करती हूँ, इस एनर्जी में ट्यून इन करती हूँ। जैसे ये जो पर्टिकुलर स्पिरिट गाइड जो मुझे फील हो रहा है विद द फादर एनर्जी, ये आपको गाइड कर रहे हैं अपनी एक ज़िंदगी से दूसरी ज़िंदगी में आने के लिए, शिफ्ट करने के लिए विद द टावर एनर्जी। ओके, आपकी लाइफ में ये जो डिस्ट्रक्टिव फेज चल रहा है, जैसे आपको लग रहा है सब कुछ बदल रहा है, सब लाइक बिग चेंजेस मेरे जीवन में हो रहे हैं, रिमेंबर दिस चेंजेस आर हैपनिंग फॉर योर इवोल्यूशन। आपके इवोल्यूशन के लिए ये चेंजेस हो रहे हैं, ताकि आप जो फ्रेग्रेंस अपने साथ लेके आए हो, जो खुशबू आप यहाँ अर्थ पर बिखेरने के लिए आए हो, वो मिशन आप कर पाए। पाइल नंबर 2 ऑल्सो आई एम पिकिंग अप दिस मैसेज दैट स्ट्रांगली यू आर अ हीलर। ठीक है, वी हैव द हीलर विद इन। तो आपके जीवन में जो कुछ हुआ है, जो कुछ डिस्ट्रक्शन हुआ है, इट्स टाइम कि अब जो है आप सही करें। जो पहले एक फाउंडेशन या एक जो लाइफ हमारे किसी अलग फाउंडेशन पर बेस थी, विद जस्टिस एनर्जी, डिवाइन कर्मा का ये कार्ड होता है, डिवाइन बैलेंस का ये कार्ड होता है। आप आई होप आप देख पा रहे हैं, यस, डिवाइन कर्मा, डिवाइन बैलेंस का ये कार्ड होता है, जस्टिस। जैसे कुछ भी इंच भर भी यहाँ नहीं, इंच भर भी वहाँ नहीं, जो जैसा होना है वो वैसा ही होना है। वो डिवाइन बैलेंस को दर्शाता है। ठीक है, वो राइटियसनेस को दर्शाता है, वो
हमारे सही कदम, सही एक्शन को दर्शाता है। एंड अगस्त के मंथ में आई फील लाइक ये काउंसिल ऑफ लव, काउंसिल ऑफ लाइट, वेनेशियन स्टार बीइंग्स जो हैं ये आपसे कनेक्ट होंगे। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है आपके ड्रीम्स के द्वारा, या आपको सपनों में ऐसा लगेगा जैसे आप स्पेस में हो, या आपको ऐसे ड्रीम्स आ रहे हो जैसे आप स्पेस में हो, या आपको ऐसा लगता हो जैसे कुछ अजीब से सपने मुझे आते हैं, या सपने में आपको ऐसा लगता है आप कहीं ऐसी अलग सी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पर आपको पता नहीं कुछ होता है, जैसे नींद में आपके साथ, कि कहीं आप जाते हैं, कहीं आप ट्रैवल करते हैं कॉस्मॉस में, अलग जगहों पे जिन जगहों का नाम आपने कभी सुना नहीं हो। तो ये जो आपकी सोल जो ट्रैवल कर रही है, ये इन स्टार बीइंग्स के साथ जुड़ी हुई हैं। एंड आई एम ऑल्सो पिकिंग अप दिस मैसेज दैट आप भी इन्हीं का हिस्सा हो। अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग इनसे फील करते हो, जैसे आप भी इन स्टार बीइंग्स का, स्टार लाइट का, आप इस स्पिरिट गाइड्स का, इन हायर डायमेंशनल बीइंग का आप हिस्सा हो, जिसने तय किया है यहाँ पर अर्थ पर आने के लिए, स्ट्रॉन्ग लेसन सीखने के लिए, एंड देन कमिंग इन द डिवाइन अलाइनमेंट, कमिंग इन द डिवाइन बैलेंस। टावर एंड द जस्टिस, ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज को दर्शाता है दैट नाउ यू आर डन विद कार्मिक लेसन्स। जैसे ये जो कार्मिक लेसन्स है, ये जो लेसन्स, ये जो पेनफुल चीज़ें आपके साथ हुई हैं, जो धक्के पे धक्के आपको लगे हैं ज़िंदगी में, ओके, वो धक्के अब जो है इस एंड पर आकर रुके हैं कि नाउ कम इन द राइट अलाइनमेंट। अब आपने वो कार्मिक लेसन सीख लिया है एंड नाउ टाइम टू गेट ऑन योर वर्क। एक न्यू बिगनिंग आपके जीवन में होता हुआ मैं देख पा रही हूँ विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। इट्स अ ब्यूटिफुल न्यू बिगनिंग। अगस्त के मंथ में जो भी आपसे छूट रहा है, जो भी स्ट्रॉन्ग ये चीज़ें हो रही है, लेट इट हैपन। बिकॉज टावर एनर्जी यहाँ पे शो कर रही है मुझे दैट स्ट्रॉन्गली देर आर गोइंग टू हैपन सम बिग चेंजेस। डो डायरेक्टली इट्स लाइक आंसर द कॉल, इट्स टाइम टू शाइन। पाइल नंबर 2, आपकी सोल आपको क्या कॉलिंग, आपकी क्या कॉलिंग है, अपने आप से पूछो आपकी क्या कॉलिंग है, आप क्या करने के लिए यहाँ आए हो। अपने आप के सोल से कनेक्ट हो, अपने आप के हायर सेल्फ से कनेक्ट हो। वी हैव हिडन डेप्थ्स, ओके, यहाँ पर, एंड वी हैव समथिंग हिडन इज अबाउट टू कम टू लाइट। परहैप्स अ सीक्रेट और मेमोरी एट द बैक ऑफ योर माइंड व्हेन वी एक्सपोज व्हाट्स हिडन वी can become free. Exactly, something hidden is coming out. Something, वो टावर भी ये कहता है कि some out of the blue, ठीक है, जो आपने सोचा नहीं, और something hidden, some information, some insight, कुछ आपको मिलती है with the Venetian Galactic Council. ये strong guides, ये strong figure, okay, ये particular spirit guide I'm channeling is the father figure. Maybe आप father figure से, या कोई है जैसे father figure जैसे रोल, कोई masculine energy आपकी strong spirit guide है, and I can feel it in my heart, जो जिससे आप अपने हार्ट सेंटर से, जिससे आप अपने सोल, हार्ट, लाइक सोल से आप जुड़े हो, ऐसी एनर्जी, ऐसी मैस्कुलिन एनर्जी आपकी स्ट्रॉन्ग स्पिरिट गाइड है, जो आपको बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्ट कर रही है, गाइड कर रही है, आपको राह दिखा रही है। एंड इट्स लाइक वो आपकी सोल से, आपके ड्रीम्स के द्वारा, आप जब इस लव की एनर्जी में ट्यून इन करते हो, जब आप इस हाई वाइब्रेशन की एनर्जी में ट्यून इन करते हो, तो वो आपको गाइड करती है कि आपको क्या करना है। एंड दैट एनर्जी इज़ ऑलवेज प्रेजेंट, ऑलवेज प्रेजेंट। आप में से कुछ लोग, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग फादर लव चाहते हैं अपने लाइफ में, जैसे एक प्रोटेक्टिव लव चाहते हैं, एक प्रोटेक्शन चाहते हैं एक मैस्कुलिन का अपने लाइफ में। दैट ऑल्सो आई सी हैपनिंग कि इस मंथ में और आगे भी आपको एक फादर जैसा प्रोटेक्शन, फादर जैसा लव मिलेगा, ओके, चाहे आपके लिटरल आपके फादर के माध्यम से हो, या किसी आपके लव पार्टनर मैस्कुलिन एनर्जी के माध्यम से हो, या वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिट गाइड के माध्यम से, तो है ही है, बट वो फिजिकल डायमेंशन में भी अलग तरीके से मैनिफेस्ट हो सकता है, लाइक अ वेरी सपोर्टिव, वेरी केयरिंग, वेरी प्रोटेक्टिव पार्टनर, ओके, ये भी हो सकता है। एंड ये स्पिरिट गाइड्स जो है ये आपको डेफिनेटली, ये जो पर्टिकुलर स्पिरिट गाइड जिससे मैं कनेक्ट कर रही हूँ, ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग गाइड करें। एंड वो स्पिरिट गाइड आपसे बार बार ये कहना चाहते हैं दैट आई एम हियर विथ यू, मैं आपके पास ही हूँ, आई हैव नेवर लेफ्ट यू। मे बी किसी को ये सुनना ज़रूरी होगा। पाइल नंबर 2, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई है स्ट्रॉन्ग जिससे आप कनेक्ट करते हैं स्पिरिट गाइड। मे बी ये कोई पास्ट ऑन लव्ड वन है, कोई असेंडेड मास्टर है, कुछ है जो आपको कहना चाहते हैं दैट दे नेवर लेफ्ट यू। उन्होंने कभी आपका हाथ छोड़ा ही नहीं है, उन्होंने कभी आपका हाथ नहीं छोड़ा। ओह माय गॉड, पाइल नंबर 2, आई एम गेटिंग so they want to tell you it's time to shine, it's time कि जो वादा किया था, जो तुमने वादा किया था तुम्हारी सोल ने यहाँ पर तुम्हारे लाइफ पर्पस के लिए, टाइम टू गेट बैक ऑन ट्रैक, टाइम टू शाइन, टाइम टू गेट बैक ऑन योर लाइफ पर्पस। कुछ हिडन चीज़ें आपके सामने बाहर आने वाली हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त। आई फील स्पिरिचुअल
जैसे रियलाइजेशंस काफ़ी मुझे नज़र आ रहे हैं इस पाइल से, स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल रियलाइजेशंस, जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई चीज़ आउट ऑफ अलाइनमेंट थी वो सडनली अलाइनमेंट में आ गई, सडनली अभी आप अपने कार्मिक रोल में आ गए। कार्मिक इन नॉट इन अ बैड वे, क्योंकि आजकल कार्मिक की जो डेफिनेशन है वो बहुत बुरी डेफिनेशन हो चुकी है। कार्मिक जैसे लोगों को लगता है कोई पनिशमेंट है, बट कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट और कार्मिक इट्स नॉट अ पनिशमेंट। वो एक शब्द इस्तेमाल होता है ये जताने के लिए कि हम किसी कॉन्ट्रैक्ट से, किसी चीज़ से, किसी एग्रीमेंट से बंधे हुए हैं, जो डेफिनेटली हमारी विल से ही हुआ है। ज़बरदस्ती कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं होता है, ओके। जो हमारी विल से, हमारी सोल ने जो डिसाइड किया है वो हम अभी कर रहे हैं, उसका बीज, उसकी लाइफ, अब हम एक नई दुनिया, एक नई शुरुआत हमारे जीवन में हो रही है। जैसे जो अंधेरा था, जो कोल्ड पीरियड था, अब वो ख़त्म हो चुका है विद दिस, ओके, विद द फादर। अब ये फेज़ ख़त्म हो चुका है। नाउ इट्स टाइम फॉर अ डिफरेंट वर्ल्ड, नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू शाइन। पाइल नंबर 2, नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू शाइन, ओके। वाओ, बहुत ही डेप्थ रीडिंग है ये, बहुत ही इन डेप्थ रीडिंग है। एंड वी हैव 8000 इवोल्यूशन। तो आपकी सोल इवॉल्व हो रही है, ओके। आपकी सोल एनर्जेटिक शिफ्ट्स हो रहे हैं, एनर्जेटिक अपग्रेड्स हो रहे हैं अगस्त के मंथ में। एंड आप बहुत कुछ रियलाइज़ कर रहे हैं, कुछ हिडन चीज़ आपके सामने आ रही है, कुछ लाइक अंधेरा था एंड सडनली कोई चीज़ हिडन आपके सामने आ रही है। मे बी ये चीज़ आपके लिए काफ़ी शॉकिंग हो सकती है। कुछ रियलाइजेशन, कुछ एपिफनी, कुछ लोगों को, मुझे यहाँ पे पाइल 2 जैसा लग रहा है, आपको कुछ अपनी पास्ट लाइफ के बारे में भी पता चल सकता है। दैट्स अ मैसेज फॉर सम ऑफ यू। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है, बिकॉज 8th हाउस एवोल्यूशन एंड ये सब चीज़ें पास्ट लाइफ के बारे में भी बात करती, कुछ हिडन चीज़, यस, इवन 8th हाउस टावर एंड वी हैव हिडन डेप्थ्स। कुछ हिडन चीज़, कुछ छिपी हुई चीज़ आपके सामने बाहर आने वाली है इन द मंथ ऑफ अगस्त, जो आपको सही ट्रैक पे लेकर के आएगी, सही डिसीजंस पे लेकर के आएगी कि अब आपको क्या करना है। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग वेरी वेरी स्ट्रांगली, ओके। एंड दिस इज़ लाइक अ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन कुछ लोगों के लिए। मैं टावर कार्ड को एक ये भी देखती हूँ कि माया का जगत हमारे लिए सडनली टूट जाता है और हम अनसीन वर्ल्ड से जुड़ जाते हैं, ओके। अनसीन वर्ल्ड, जो रहस्यमयी दुनिया है, अलग डायमेंशन है, अलग आयाम है, हम उस अलग आयाम से जुड़ जाते हैं इवन विद दिस वेनिशियन गैलेक्टिक काउंसिल। और हम वाओ, नो वर्ड्स, पाइल नंबर 2, हम उससे जुड़ जाते हैं और जो चीज़ें हम जिसे सच मान रहे थे वो चीज़ें सारी एंड हो जाती हैं एंड वी कम इन द राइट अलाइनमेंट। द पावर विल बी इन योर हैंड्स, पाइल नंबर 2, ओके। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। एंड अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है किसी भी तरीके से, सो आई फील दैट डिवाइन जस्टिस आपके साथ हो रहा है, ओके। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। सो डिवाइन जस्टिस इज हैपनिंग विद यू। आई ऑल्सो सी रिलेशनशिप हार्मनी फॉर यू, पाइल नंबर 2। सो वी एंजल्स आर ओपनिंग द हार्ट्स ऑफ एवरीवन इन्वॉल्व्ड, आर्ग्यूमेंट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स आर बीइंग रिजॉल्व्ड नाउ, आर्कएंजल रैक्यूएल, ओके। पाइल नंबर 2, मुझे ऐसा लगता है रिलेशनशिप के लिए भी आपके लिए मैसेज है दैट कुछ अगर एंड हुआ था, कुछ सडनली, कुछ लाइक समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपन विद यू। आई फील हारमनी आपके जीवन में आ रही है, स्पेशली रिलेशनशिप, लव को लेकर के, कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स है या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं, हिडन चीज़ें जो इन्फ्लुएंस कर रही हैं आपके रिलेशनशिप को, सो आई फील वो सब हारमनी में आ रही हैं, ठीक है। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मंथ फॉर यू। वो सब हील हो रहा है, आपके खुद के भीतर का हीलर जाग रहा है, आपके खुद के भीतर का जो डिवाइन सेल्फ है वो जाग रही है। एंड इट्स ऑल्सो मैसेज फॉर यू टू अवेकन द हीलर विद इन एंड एवोल्यूशन। सो यू आर राइजिंग, इवॉल्व हो रहे हो आप। ये एवोल्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे आपकी रीडिंग से यहाँ पर नज़र आ रहा है और एक नई लाइफ की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, अपने लाइफ पर्पस की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। नाउ यू आर रेडी, ओके। सो ये सब होना ज़रूरी था, ये रियलाइजेशंस, ये पास सब चीज़ें, ये कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी से वॉश अवे होना ज़रूरी थी, कुछ रिलेशनशिप्स, कुछ भी चीज़ें। एंड नाउ यू कम इन द राइट अलाइनमेंट, एक नई शुरुआत। यू रिमेंबर योर प्रॉमिस। एस ऑफ पेंटिकल्स को मैं एक प्रॉमिस की तरह देख रही हूँ। यू रिमेंबर योर प्रॉमिस टू गॉड। आप इस अपने स्पिरिट गाइड से, इस गैलेक्टिक काउंसिल से यू रिमेंबर, आपको कुछ याद आता है अबाउट योर ओन सेल्फ एंड देन यू मूव फॉरवर्ड। जैसे नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ यू आर नाउ रेडी, आप रेडी है टुवर्ड्स योर सोल मिशन, आप रेडी है towards walking on this path, walking on this divine path। जैसे मैं देख रही हूँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन इस एस ऑफ पेंटिकल्स की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसका फोकस स्ट्रॉन्ग है, उसे पता है मुझे अपने लाइफ में अब क्या लाना है, किस तरीके से अपनी लाइफ जीनी है। सो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल मैसेज आई एम सीइंग फॉर यू, ओके। इन दिस कुछ एंड हो गया, एक नई शुरुआत हो रही है, जैसे अंधेरा खत्म हो गया भाई, अब एक नया दिन, ओके। और इस नए दिन से सब कुछ नया, ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा है आपके लिए। एंड देन हमारे पास एक मैसेज है, लुक इन अ बुक, वट एवर योर questions right now, you will find the answer in a book. The words you find will bring the insight you seek. So look in a book, काफ़ी specific message है ये,
पाइल नंबर 2 आपके लिए। एंड ये कार्ड कह रहा है दैट मे बी आपको अगस्त के मंथ में किसी बुक के द्वारा अपना कोई जवाब मिलेगा। कोई बुक आपके लिए ज़रूरी हो सकती है, या आप में से कुछ लोग बुक लिखना चाहते हैं, ओके, जिनसे ये मैसेज रेजोनेट हो रहा है, या किसी बुक के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, किसी गाने से, कोई लिरिक्स से, कुछ शब्दों के माध्यम से, किसी पर्टिकुलर बुक के माध्यम से आपको कोई अपना जवाब मिलने वाला है इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। सो पे अटेंशन टू दैट, ओके। अगर आप किसी पर्टिकुलर बुक की तरफ खींचे चले जा रहे हैं और आपको लग रहा है मैं आंखें बंद करके उसमें से कोई एक पेज निकालूं, कई बार ऐसा होता है कि हम आपको एक बुक से कनेक्ट करते हैं, आंखें बंद करके एक पेज निकालते हैं और उस पेज में हमारा आंसर होता है। दिस इज़ हाउ डिवाइन हेल्प अस, दिस इज़ हाउ जो आपके गाइड्स है वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, राइट। ऐसा नहीं होता है कि स्ट्रांगली हमें क्लियर पता चले कि हम आंखें बंद करें और कोई गाइड आए और हमें सब कुछ बता के चला जाए, नहीं। वो उस आयाम से उस आयाम में वो अलग तरीके से ऑपरेट करते हैं। वो आपके ड्रीम्स के द्वारा, विजन्स के द्वारा, इंट्यूशन के द्वारा, बुक के द्वारा, एनिमल के द्वारा, मौसम के द्वारा, स्काई में, कहीं चांद में, कहीं आपको ऐसे कॉस्मिकली कुछ मैसेजेस मिलेंगे, ओके। बर्ड्स के द्वारा कुछ ना कुछ आपको साइंस मिलेंगे जिससे आपको पता चलेगा, आपको राह पता चलेगी, या आपको डिवाइन गाइडेंस मिलेगा, राइट। आई ऑल्सो फील लाइक हिडन चीज़ें आपके साथ हो रही है, हिडन डेप्थ्स के साथ, कि बाहर से कोई समझ नहीं पाएगा, बट हिडन चीज़ें is happening with you, रहस्यमयी तरीकों से, okay। Now let's see any last message from any ascended master जो यहाँ पर आपको गाइड करना चाहते हैं, okay। We have महा अवतार बाबा जी, वाओ, हम कॉस्मिक कनेक्शन की बात कर रहे थे, राइट। एंड आई ऑल्सो फील विद द वेनेशियन गैलेक्टिक काउंसिल एंड द टावर कार्ड पाइल नंबर 2 आपके लिए अब समय है एक्शन लेने का, छोटे छोटे स्टेप्स उठाओ टूवर्ड्स दिस बिग शिफ्ट। नाउ इट्स द टाइम टू आंसर द कॉल। आपकी सोल कॉलिंग क्या है? आंसर दैट कॉल, पाइल नंबर 2। इट इज़ टाइम टू शाइन। समय आ चुका है कि आप अपने गिफ्ट्स लोगों के साथ शेयर करें, ओके। यू आर वेरी वेरी प्रोटेक्टेड बाय दिस स्पिरिट गाइड, वेरी वेरी प्रोटेक्टेड। फादर एनर्जी इट्स लाइक ये स्पिरिट गाइड लाइक आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इज़ वेरी प्रोटेक्टिव ओवर यू, वेरी लविंग टूवर्ड्स यू, एंड इट्स लाइक वेरी इट्स लाइक आई एम हियरिंग दिस मैसेज बार बार, पाइल 2, आई नेवर लेफ्ट यू। मैंने छोड़ा नहीं है कभी आपको। ये एक मैसेज मुझे लग रहा है बार बार, मे भी किसी को सुनना ये ज़रूरी होगा। वी हैव महा अवतार बाबा जी। महा अवतार बाबा जी का कार्ड आते ही पाइल नंबर 2 ये आपके साथ बहुत स्ट्रांगली जुड़ रहे हैं। जैसे हमने वेनेशियन गैलेक्टिक काउंसिल की बात की, जैसे कॉस्मॉस गैलेक्टिक काउंसिल की बात की हमने, देखिए आप इस कार्ड में भी देख सकते हैं, यहाँ पर बैकग्राउंड में कॉस्मॉस है, गैलेक्टिक काउंसिल है, एंड महा अवतार बाबा जी तो बहुत ही स्ट्रांगली आपके साथ है, ओके। सोल एक्सपेंशन, योर connection is expanding, you understand the connection, your consciousness is expanding, you understand the connection between all things। exactly जैसे हमने बात की, और consciousness is expanding, और आप अब सब चीज़ों का कनेक्शन फील कर रहे हो। आप सिर्फ अपने बॉडी से, अपने सिर्फ इस लाइफ से नहीं, आप अपनी कॉस्मिक लाइफ से जुड़ रहे हो, कॉस्मिक कनेक्शन यू आर फीलिंग। वाओ, व्हाट अ ब्यूटिफुल कार्ड टू एंड योर रीडिंग, पाइल नंबर 2। व्हाट अ ब्यूटिफुल कार्ड। महा अवतार बाबा जी स्ट्रांगली आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये आपके स्ट्रॉन्ग स्पिरिट गाइड है, पाइल नंबर पाइल नंबर 2। एंड बैक ऑफ द डेक हमारे पास अगेन कमांडर एश्तर, कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जांपल, वॉक योर टॉक। सो अगेन दे आर कॉलिंग यू टू टेक एक्शन। अगेन देखो मैं कॉस्मिक बीइंग देख रही हूँ। कमांडर एश्तर भी एक स्टार गाइड ही है, स्टार बीइंग है, ओके। सो बहुत स्ट्रॉन्ग आपके साथ कुछ होने वाला है। माई पाइल नंबर 2 हियर, ओके, आई एम सीइंग दिस, एंड ये भी आपको दे आर कॉलिंग यू टू टेक एक्शन। दिस इज अ टाइम टू टेक एक्शन, माई पाइल नंबर 2, ओके। डिवाइन एक्शन, ओके। ओके, सो दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू पाइल 2। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे बताया हाउ दिस रीडिंग फिट्स विथ यू, आपको क्या फील हुआ। आई एम सेंडिंग यू ऑल लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। टेक केयर, बाय। हाई पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो देखते हैं दैट व्हाट इज़ द मैसेजेस फॉर यू। आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त, एंड क्या स्पिरिचुअल गाइडेंस है आपके लिए। तो बहुत ही क्लियर मैसेज यहाँ पर मुझे लग रहा है। कभी कभी मुझे लगता है कार्ड्स इतना क्लियरली मैसेज देते हैं, अलग अलग डेक से जो कार्ड्स निकलते हैं, बट देन जो एक ही तरफ जो इशारा करते हैं वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कई बार। और आपकी रीडिंग में भी पाइल 3 मुझे वो बहुत स्ट्रॉन्ग इशारा लग रहा है फ्रॉम योर स्पिरिट टीम, फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स। सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग विद द अकाशिक रिकॉर्ड्स, ठीक है। क्लियरिंग ओल्ड स्टोरीज, रिलीजिंग पास्ट लाइव्स एंड फ्रीडम। एंड हमारे पास यहाँ पर है यूनिवर्सल फ्रीडम, ओके, यूनिवर्सल फ्रीडम। देन we have crystal skull wisdom, which is clarity, divine healing, high vibrational energy, okay। and then जो card next है हमारे पास, that is the threshold,
वाओ ओके, एंड यहाँ पे वी हैव लॉ ऑफ कर्मा, जो अगेन बहुत अच्छे से टाई अप होता है इन सारे मैसेजेस में। पाइल नंबर 3, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या मैसेजेस है आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट। वेरी स्ट्रांगली वन मैसेज आई एम पिकिंग अप फॉर यू इज समहाउ यू आर रिलीजिंग सम कर्मा। बहुत स्ट्रॉन्ग, आप किसी चीज़ से मुक्त हो रहे हैं पाइल 3, आप किसी चीज़ से फ्री हो रहे हैं। आई ऑल्सो गेट अ मैसेज दैट अभी आपके लिए समय आ चुका है कि आप अपनी फ्रीडम में आए, आप अपने यू आर क्रॉसिंग अ थ्रेश होल्ड। जैसे आप अंधेरे से उजाले में जा रहे हैं, आप अंधेरे से यहाँ पर जंप कर रहे हैं उजाले में, लाइक यू सी फ्रॉम द डार्क टू द सन। सो आप उस थ्रेश होल्ड में हो, आप उस प्रोसेस में हो, आप उस ट्रांजिशन में हो जहाँ पर आप अभी आई फील लाइक आप किसी स्ट्रॉन्ग कार्मिक बंधन से मुक्त हो रहे हैं। इवन विद द आकाशिक रिकॉर्ड ये बात करता है दैट अबाउट पास्ट लाइफ्स। हमें कई बार पता भी नहीं होता कोई इशू, कोई चीज़ हमारी पास्ट लाइफ से आ रही होती है, एंड वही चीज़ हम जो है यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स में देख सकते हैं दैट यू आर रिलीजिंग समथिंग, कुछ रिलीज़ कर रहे हैं आप एंड फ्रॉम योर पास्ट लाइफ। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं पाइल नंबर 3? वेरी स्ट्रांगली मुझे ऐसा लगता है दैट सबसे पहले तो इट्स टाइम फॉर यू, जैसे डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स आपको कहना चाहते हैं, थोड़ा सा पेशेंस और धैर्य रखने का यहाँ पर मैसेज है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है पाइल 3 देयर इज़ समथिंग जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, देयर इज़ समथिंग, कोई विश है आपकी, कोई डिज़ायर है आपकी जिसे आप चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी आपके जीवन में आए। बट यहाँ पे देयर इज़ अ मैसेज फॉर वेट फॉर विंटर एंड क्रिस्टल स्कल विजडम। ये दोनों कार्ड्स अलग डेक से हैं, ओके, बट दे आर वेरी सिमिलर कार्ड्स। जैसे जो ऊर्जा इसकी है वो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, जैसे कि अंधेरे से कोई चीज़, जैसे रोशनी की तरफ बढ़ना। अंधेरा था पहले और अभी यू आर मूविंग टूवर्ड्स द लाइट, एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग विद द स्ट्रॉन्ग पर्पल एनर्जी। आपको इस मंथ में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्पिरिचुअली कनेक्ट। ओके, हम ब्लेसिंग्स के बारे में बात करेंगे। मुझे पता है आप में से बहुत लोग लवर्स कार्ड और 8 ऑफ कप्स को देख के जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। पाइल नंबर 3 हम उस तरफ आगे बढ़ेंगे, बट जो स्ट्रॉन्ग मैसेज जो मुझे लग रहा है, लेट्स गेट दैट मैसेज फर्स्ट, जो है 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ में यहाँ पे, ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स के एंड क्रिस्टल स्कल विजडम के साथ में। ओके, आई फील दिस मैसेज दैट इट्स टाइम फॉर यू पाइल नंबर 3 दैट अगस्त के मंथ में आप कुछ रिलीज़ कर रहे हैं। इस प्रोसेस में है आप, जैसे आप कोई कर्म रिलीज़ कर रहे हैं, कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ आपके जीवन से रिलीज़ होती हुई मैं देख रही हूँ, जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं। ओके, स्ट्रॉन्ग कार्मिक लेसन्स मुझे लगता है आपने सीखे हैं, एंड आई फील लाइक एक आपकी स्पिरिचुअल कॉलिंग है, यू हैव अ कॉलिंग, मे बी दिस कॉलिंग इज अबाउट लव। पाइल नंबर 3 ये कॉलिंग लव के बारे में है। ये कॉलिंग व्हेन आई एम सीइंग द क्वीन ऑफ कप्स लाइक दिस, एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कंपैशन कार्ड एंड पाइसेस। तो अगस्त के मंथ में व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग पाइल नंबर 3 इज ग्रेट लव। ओके, बहुत स्ट्रांगली मुझे लगता है फ्रॉम अ पीरियड ऑफ साइलेंस, एक ऐसा पीरियड जो आपके लिए थोड़ा सा उदासी भरा था, एक ऐसा पीरियड आपके लिए जिसमें आपको काफ़ी चीज़ों से मूव ऑन करना पड़ा था, एक ऐसा पीरियड आपके जीवन में जैसे आपको लगा होगा कि आई एम सेल्फ सैक्रिफाइसिंग, लाइक मैं बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें अपने लाइफ में आई एम लेटिंग दैट गो, जैसे कि एक ऐसा पीरियड आपकी ज़िंदगी में जो एक थोड़ा सा डिससैटिस्फैक्शन का था आपके लिए, एंड आई एम सीइंग एन एंड टू दैट पीरियड विद द 4 ऑफ सोर्ड्स मुझे लगता है, एंड वेट फॉर द विंटर के साथ में and with the lovers and the queen of cups I'm seeing pile number 3 that बहुत strong there is you are manifesting love in your life and this is pure love because compassion भी यहाँ पे मैं देख रही हूँ, 3 of cups में यहाँ पे देख रही हूँ। I feel एक बहुत strong चीज़ जो आप manifest कर रहे हो, literally हमारे पास manifestation का कार्ड है। सबसे पहले मैं देख रही हूँ आपके वर्क प्रोफेशन में you are manifesting a change। ओके, पाइल नंबर 3 से मैं देख रही हूँ एक चेंज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने वर्क में, अपने काम करने के तरीके में, जो काफ़ी जॉयस होने वाला है। जैसे कि अब जो है आपका वो उदासी भरा पीरियड जो है ख़त्म हो रहा है, जिसमें आप डल फील कर रहे थे, जिसमें आप इमोशनली डिससेटिस्फाइंग फील कर रहे थे, जैसे आपको हर चीज़ से जैसे कि हो जाता है ना, लाइक नो मे बी ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है। फाइनली आप उस तरफ बढ़ रहे हैं जो आपके लिए है। पाइल नंबर 3 दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग फॉर यू। आई फील कोई चीज़ जिसके लिए आप बहुत स्ट्रांगली प्रे कर रहे थे वो आपकी फुलफिल होने वाली है। ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग इन द मंथ ऑफ अगस्त, या आपको डेफिनेटली उसके साइंस ज़रूर मिलेंगे कि आप क्या चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो अगस्त के मंथ में। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट पाइल नंबर 3 कि आप जो फील कर रहे हैं उसे कम्युनिकेट करें, बिकॉज आप ऐसे लोग हो जो अपने ही अंदर बहुत सारी चीज़ें दबा के रखते हो, स्पेशली आपके डीप इमोशंस। नाउ इट्स टाइम फॉर यू पाइल नंबर 3 टू एक्सप्रेस योर लव। ओके, अगर आप किसी के साथ पर्टिकुलर रिलेशनशिप में है, जो मैं बहुत स्ट्रांगली पाइल 3 आपके लिए देख रही हूँ, मे बी आप किसी के साथ यूनियन में आने वाले हैं, मे बी आप किसी के साथ एक रिलेशनशिप में आने वाले हैं। आई एम सीइंग यू नॉट सिंगल, यू आर नॉट गोइंग टू बी सिंगल एनी मोर। पाइल नंबर 3 आप यू आर नॉट गोइंग टू बी सिंगल। इट इज़ सो मच अबाउट लव एंड दिस इज ऑल्सो अबाउट सेल्फ लव। पाइल 3 दिस इज़ अबाउट सेल्फ लव। डेफिनेटली आई सी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फेमिनिन
लव प्रेजेंस आपके लाइफ में है। इधर ये आप खुद हो या आपकी कोई फेमिनिन एनर्जी आपके जीवन में बहुत प्रोमिनेंट है, हु इज शेयरिंग लव, या मे बी आप खुद ये एनर्जी में हो जहाँ पर आप प्यार देना चाहते हो। यूर इन दिस एनर्जी जहाँ पर यू वॉन्ट टू एक्सपीरियंस, ओ माई गॉड, लुक एट दिस 10 of cups. Okay, pile number 3s, look at this king of cups for you. Oh my god, we have a match यहाँ पर। एंड पाइल नंबर 3 ये दोनों अलग डेक से हैं। ओके, दिस इज़ फ्रॉम राइडर वेट, दिस इज़ फ्रॉम रेडिएंट स्पिरिट राइडर वेट। तो ये दोनों ही डेक से हमारे पास किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स आ रहा है। तो आई एम रियली framing this for my pile number 3s that you are about to be blessed. आप लव में, प्रेम में बहने वाले हो in the month of August and you're going to be so happy कि आपको लगेगा thank God वो past मेरा ख़त्म हो गया, thank God वो painful memories मेरे लिए ख़त्म हो गए, thank God finally वो threshold मेरे लिए आ रहा है कि जब मैं अपनी happiness में, अपने abundance में jump कर रहा हूँ, thank God मेरे से वो सब कर्मा रिलीज हो चुका, पेन के रूप में या दर्द के रूप में या strong healing के रूप में, ब्रेक के रूप में। I feel a union happening with the lovers card straight away and 10 of cups। बहुत सारी खुशियों का समय आपके लिए है अगस्त के मंथ में। पाइल नंबर 3s I'm feeling, and career wise भी this is a very strong message because we have the chariot card here like this and हमारे पास पैशन है। ओके, सो दो एरियाज आपके जीवन में जो सबसे ज़्यादा blessed है, that is your career and your love life. So we have the card of passion and it says trust and follow your renewed passion in your love life and career. Exactly, this is a renewed passion. कोई चीज़ end हो गई थी और दोबारा शुरू हो गई है। Okay, this is what I'm picking up in the month of August कि कोई पीरियड में, कोई फेज में you were silent, you were suffering alone, अकेले में आप सफ़र कर रहे थे, किसी को पता भी नहीं था that you are going through this dark phase. Okay, and now you have completely moved on from the past and आगे जो है इस 8 of cups से you directly jump to the 10 of cups. I think this is the most positive reading, like in terms of blessings आपके लिए आ रही हैं। Literally we have the card of manifestation. So ये manifestation and this reading is all about manifestation. जो भी आप manifest करना चाहते हैं that is coming true. But यहाँ पे एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, that have patience, a little bit patience, because आप still threshold में हो, आप still transition period में हो, right? तो अगस्त के बाद I'm getting this message September, October, November, September से लेके basically December तक, because this is about the whole winter. So December तक मुझे लगता है that this love की energy आपके जीवन में बरकरार रहने वाली है। ओके, बिकॉज दिस इज स्ट्रॉन्ग मेजर अरकाना कार्ड्स आई एम पिकिंग अप फॉर यू। एंड जब मैं ऐसे देख रही हूँ किंग ऑफ कप्स को एंड क्वीन ऑफ कप्स को एक साथ, तो मैं बहुत स्ट्रांगली ये देख रही हूँ दैट डेफिनेटली देयर इज समबडी जिसके साथ आप इस यूनियन में, इस इक्वल मैच, जैसे आपको लगेगा कोई पर्सन मेरे लिए ही बना है, मैं इसके लिए ही बनी हूँ, और जो सच भी है दैट आई एम सीइंग लिटरली अ मैच, द किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। सो पाइल नंबर 3s एक्सपेक्ट करिए इन द मंथ ऑफ अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर एंड आगे भी दैट you are going to be in deeply love with someone. Definitely ये person आपके जीवन में already है. I'm picking up this energy. You are going to have so much fun. इस person के साथ आप इतना enjoy करने वाले हो, इतना fun times आप ढूंढने वाले हो. It's like कि यहाँ पे इसलिए angels आपको कहना चाहते हैं कहीं ना कहीं find balance, because दोनों चीज़ों की तरफ you are being called. You are being called towards your career and being called towards your love. And finally I feel आपके जीवन में you are experiencing this freedom. Finally आप ऐसा feel करेंगे just yes, this is my ब्लेसिंग, ये मेरी ब्लेसिंग है. एंड चैरियट के साथ एक और मैसेज आपके लिए, आपके करियर के लिए आ रहा है कि चाहे कुछ भी हो, फॉलो योर पैशन. ओके, आपका पैशन आप फॉलो करोगे तो यू विल नेवर बी ऑन द रॉन्ग पाथ. आप हमेशा यू विल बी गाइडेड टू द राइट पाथ. ओके, आई ऑल्सो सी दिस इज ऑल्सो टाइम ऑफ स्पिरिचुअल कॉलिंग, बिकॉज 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स मुझे ये बात करता है कि दिस लव, ओके, दिस लव विल चेंज यू. पाइल 3s, ये लव, ये प्रेम आपको बदल के रख देगा. ओके, दिस इज व्हाट आई एम पिकिंग. एंड यू विल बी मूविंग अवे फ्रॉम योर पास्ट. वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मैसेज है दैट यू आर गोइंग टू मूव अवे फ्रॉम योर पास्ट. पाइल नंबर 3s. वाओ, यहाँ पे आपके लिए मैसेज है एक्सप्रेस योर लव, बिकॉज मे बी यू आर द किंग ऑफ कप्स, योर पार्टनर इज द क्वीन ऑफ कप्स. अगर आप मेल फीमेल इस एनर्जी से रेजोनेट करते हैं, वाओ, इससे खूबसूरत कॉम्बिनेशन और क्या हो सकता है. पाइल 3s, यू नो, आई फील वाओ, इससे खूबसूरत कॉम्बिनेशन और क्या हो सकता है. वी हैव द किंग ऑफ कप्स, द किंग ऑफ लव. ओके, ही इज द किंग ऑफ लव. वी हैव द लवर्स इन द मिडल for you, and we have the queen of cups. She is the queen of love, unconditional love. Okay, प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम. पाइल नंबर 3s आपके जीवन में आ रहा है in the month of August. वाओ, दिस इज़ डिवाइन यूनियन डेफिनेटली. एंड इतना प्रेम आप अनुभव करने वाले हो जो आपको सोचने पे मजबूर करेगा कि इससे पहले जो मैं लाइफ जीता था या जीती थी वो कौन सी लाइफ थी.
ओके, लव इज़ एवरीथिंग, लव इज़ गॉड, यू आर गोइंग टू रियलाइज एंड विद द कंपैशन एज वेल। यहाँ पे भी आपको मैसेज है, थोड़ा सा ना अपने पास्ट के लिए एक प्रेम भरा नज़रिया रखने की कोशिश करो, बिकॉज आप बहुत डार्क समय से आके एकदम सडनली इस लाइट में आ रहे हो, तो डेफिनेटली आपका माइंड रेजिस्ट करेगा, डेफिनेटली यू विल बी रेजिस्टिंग कि क्या सच में ये खुशियाँ मेरे लिए हैं, क्या सच में मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकती हैं, क्या सच में मुझे क्लैरिटी आ सकती है, क्या सच में मेरी हीलिंग हो रही है। एंड द मैसेज इज़ येस, कि आप इतने अंधेरे से डायरेक्टली और जंपिंग इन दिस थ्रेशोल्ड, राइट। सो ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए होने वाला है। एंड फॉलो योर इनर कॉल, बिकॉज यू नो एग्जैक्टली कौन सी चीज़ें आपके लिए है पाइल नंबर 3, कौन सी चीज़ें आपके लिए नहीं है। फॉलो दैट इनर कॉल पाइल नंबर 3, आई एम पिकिंग अप दिस फॉर यू। एंड बहुत सारा फन, यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट सो मच फन, सो मच अबंडेंस, बहुत सारे जॉय, आनंद के मोमेंट्स, आनंद के पल आपके जीवन में आने वाले हैं। एंड 10 ऑफ कप्स, माई गॉड, पाइल नंबर 3, दिस इज द एनर्जी जैसे अब मुझे सब कुछ मिल चुका है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। सो फ्रॉम दिस एनर्जी ऑफ डिससेटिस्फैक्शन इन द पास्ट, आपके अतीत में जो डिससेटिस्फैक्शन, जो मे बी कुछ हार्श चीज़ें आपने अनुभव की होगी, वो सब हट करके नाउ दिस डिवाइन ब्लेसिंग आपके जीवन में आ रही है। जैसे मैं इस फेरी को भी बहुत मुस्कुराता हुआ देख रही हूँ, सो मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 3 आप किसी के ख्यालों में डूबे रहेंगे, ओके। एंड ये किंग ऑफ कप्स ऐसे ही एनर्जी होती है, लाइक आप किसी के ख्यालों में डूबे हुए हैं, आप किसी को सोच कर, किसी के साथ किसी के साथ उन पलों को याद कर मुस्कुरा रहे हैं, किसी के साथ आपको लग रहा है जैसे लाइक ज़िंदगी इससे खूबसूरत और क्या हो सकती है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। एंड चैरियट के साथ आप बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज़ ऑल्सो कार्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग विल पावर, स्पेशली इन योर करियर, जो आपको बरकरार रखना यहाँ पर ज़रूरी है। मर्क्यूरी पाइसिस हमारे पास एनर्जी यहाँ पर आ रही है, विच इज़ टॉकिंग अबाउट अगेन इमोशंस, बट आपको लव एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। मे बी आप एक्सप्रेस करना अच्छे से नहीं जानते हैं अपने प्यार को। एंड प्यार एक ऐसी चीज़ होती है जिसे बयां करके भी हम बयां नहीं कर सकते, कि कितना हम जो है उस प्यार को बयां करने की कोशिश करें, कितना हम किसी के साथ को बयां करने की कोशिश करें, कि किसी का साथ, किसी का होना ही हमारे लिए कितना खूबसूरत है। हम कितना भी इस चीज़ को बयां करने की कोशिश करें, हम नहीं कर सकते। पर फिर भी आपके लिए मैसेज है विद द पाइसिस कि अपने डीपर इमोशंस को बाहर आप शेयर करो, बिकम वल्नरेबल, बिकम सेंसिटिव, वो सेंसिटिविटी को आने दो, ठीक है। विद द विंटर, डोंट ट्राई टू बी कोल्ड। अपने ये आपके लिए मंथ नहीं है कि आप अपने लॉजिक्स का सुनो। दिस इज़ ऑल अबाउट हार्ट, दिस इज़ ऑल अबाउट लव। माइंड को जो है थोड़ा सा रेस्ट पे डाल दो, ओके। विद द 4 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, माइंड को जो है कहो थोड़ा सा तुम आराम करो। आई एम एक्टिवेटिंग माई हार्ट नाउ, आई एम एक्टिवेटिंग माई लव नाउ। एंड ये जो ओल्ड स्टोरी है, जो आपकी लाइफ की ओल्ड स्टोरी है, दैट इज़ कमिंग टू एन एंड विद द लॉ ऑफ कर्मा एंड आकाशिक रिकॉर्ड्स। वो कर्मा जो है अब वो बैलेंस में आ रहा है, जो भी आपके साथ हुआ है ज़िंदगी में। एंड नाउ इट्स टाइम टू फॉलो योर कॉलिंग। 8 ऑफ कप्स मेरे लिए एक स्पिरिचुअल कॉलिंग का कार्ड है, ओके। आपको किस दिशा में लाइफ इज़ कॉलिंग यू टू मूव इन दैट डायरेक्शन एंड लिसन टू लव, लिसन टू लव, लव इज़ एवरीथिंग, ओके। एक बहुत सुंदर कोट मैं पढ़ रही थी, वेट, पाइल नंबर 3 मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। मैंने लिखा था कुछ एंड आई वॉज रीडिंग दैट कोट एंड या 2 चीज़ें हैं। फर्स्ट इज़ फोकस ऑन लव एंड एवरीथिंग दैट फॉलोज लव। सो पाइल नंबर 3 आपके लिए ये मैसेज है दैट फोकस ऑन लव एंड एवरीथिंग दैट फॉलोज लव। ये जो सडनली मुझे आया था एंड आई रोट दिस डाउन। सो एंड नेक्स्ट इज ट्रुथ इज़ वेयर लव इज़। सो सत्य वही है जहाँ प्रेम है, ओके। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग फॉर यू। ऑल्सो वन मोर थिंग दैट आई रोट वॉज वेट, पाइल 3 I'll show you, okay, with this energy. या सी, ओके। ये मैं आपकी किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स को मद्देनज़र रखते हुए आई वुड लाइक टू से दिस दैट लव इज़ यू, लव इज़ मी, लव इज़ ऑल दैट यू सी। पाइल 3, oh my God, I'm all about love. मुझे प्रेम के बारे में बात करना, हार्ट के बारे में, डिवाइन लव के बारे में बात करना, मैं कितनी भी देर बात कर सकती हूँ। सो ये किंग इस क्वीन को कह रहे हैं, ये क्वीन इस किंग को कह रही है, लव इज़ यू, लव इज़ मी, लव इज़ ऑल दैट यू सी। सो तुम प्रेम हो, मैं भी प्रेम हूँ, और हम जो सब देख रहे हैं वो सब प्रेम है। इसी ऊर्जा में आपको रहना है। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो आपकी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म कर सकती है, बिकॉज लव इज़ वेयर गॉड इज़। जहाँ भी प्रेम है वहाँ गॉड है। तो प्रेम में, लव में हम सबसे नियर होते हैं डिवाइन के। और कोई अगर ऐसा पार्टनर मिल जाए, पाइल नंबर 3, जो हमारे जैसा ही हो, जो हमारे वाइब्रेशन जैसा हो, जो हमारे लिए ही बना हो, तो व्हाट इज़ स्टॉपिंग यू, what is stopping you, okay? And plus we have divine protection as well. This divine angel इन दोनों को प्रोटेक्ट कर रही है, राइट?
दिस कनेक्शन इज़ डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन एंड 10 ऑफ कप्स, जैसे खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। अब बहुत सारे फन इंजॉइंग मोमेंट्स होने वाले हैं। लव इज़ नेवर सीरियस। पाइल 3 जो कहते हैं लव सीरियस है, जैसे हम लव को एक रिलेशनशिप बना देते हैं सीरियस, लव इज़ नेवर सीरियस। लव सबसे सहज चीज़ है जो फ्लो होती है। तो एनीथिंग दैट इज़ सीरियस इज़ नॉट लव। सो लव इज़ नेवर सीरियस। लव इज़ जॉय, लव परम आनंद है प्रेम, एंड इट नोज ओनली टू फ्लो। लव कभी भी स्टैगनेंट नहीं होता है, इट नोज टू फ्लो, इट नोज टू टेक फॉर्म। ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। सो ब्यूटिफुल फॉर ऑल माई pile number 3, okay, sorry if I said 4, and I'm also seeing the card of Radha. I'm not surprised to see this card for you. Okay, pile number 3. चलिए देखते हैं एनी मैसेज फ्रॉम एनी असेंडेड मास्टर। आई फील हम लव के बारे में बात करें और राधा ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। एंड वी हैव गाया अर्थ कनेक्शन, ओके, यस, एंड बैक ऑफ द डेक हमारे पास मास्टर बुद्धा है। तो जो मैंने कहा दैट यू आर ऑल्सो कनेक्टिंग लॉट मोर विथ स्पिरिचुअली, जैसे आपका डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस, वही आपके लिए मैसेज आया है। डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। अगेन आपके लिए ये समय है अगेन टू गो इनटू मेडिटेशन, ओके, टू गो एंड इन सारी चीज़ों को हील करें ताकि आप इस प्रेम भरी ऊर्जा को अनुभव कर सकें। वी हैव राधा, literally soul flame, rediscover a lost part of yourself, experience relationship harmony and healing. Okay, so pile number 3, दिस इज़ वट आई एम सीइंग फॉर यू। बहुत ही स्ट्रॉन्गली यहाँ पर इंडिकेटेड है, ओके, राधा का कार्ड है और मतलब इट्स सेइंग दैट यू आर अ ब्लेसिंग, ओके, यू आर अ ब्लेसिंग टू दिस अर्थ। कनेक्ट, स्टे ग्राउंडेड, अपने बॉडी से, इस अर्थ के रूल्स से इसे जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है, ओके। एंड आई एम फीलिंग दिस मैसेज विथ राधा अगेन सोल फ्लेम एंड मास्टर बुद्धा के साथ कि किसी भी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स में हमें नहीं जाना है, बिकॉज कंपैशन के साथ भी मुझे वो लग रहा है माइंड को हमें शांति करना है, माइंड को हमें एट पीस रखना है ताकि हम इस लव को अनुभव कर पाए, ओके। एंड ऑल्सो वन मोर मैसेज आई एम सीइंग फॉर यू, एक दैट आई वाज अबाउट टू टेल यू, पाइल नंबर 3 इज़ दैट, ओके, इट जस्ट स्लिप्ड अवे फ्रॉम माय, मेरे दिमाग से वो मैसेज चला गया, बट एक वेट, यस, ओके, एक और मैसेज जो मुझे यहाँ पर लग रहा है आप लोगों के लिए विद दिस इज समहाउ, ओके, जो मैं आपको ये बताने वाली थी कि विद द किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, किसी पर्सन के द्वारा, ओके, जब हम इस डीप कनेक्शन, डीप लव में होते हैं तो किसी पर्सन के द्वारा हम खुद का ही रिफ्लेक्शन देख रहे होते हैं, किसी पर्सन में हमें डिवाइन नज़र आता है। ये असली लव की परिभाषा है, ये असली प्रेम की परिभाषा है कि हमें हमारे लवर में, हमें हमारे बिलवड में गॉड नज़र आए, हमें उसे पूजने का भाव हो, हमें उसे इतना हाई भाव हो जैसे सरेंडर का भाव हो एक दूसरे के लिए। सो ये असली प्रेम की परिभाषा होती है कि हमें प्रेमी में ही गॉड, परमात्मा नज़र आए एंड वो रिफ्लेक्शन आपको नज़र आने वाला है अपने लवर में। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग वेरी स्ट्रांगली, और राधा का कार्ड कंफर्म करता है इस बात को, एंड इवन विथ लवर्स। सो देयर इज़ पैशनेट एनर्जी, केमिस्ट्री है, लव है, सो का फुलफिलिंग एनर्जी है एंड डिवाइन यूनियन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है ऑन ऑल लेवल्स, फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल लेवल। पाइल नंबर 3। ओके, सो दिस वाज एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग पाइल नंबर 3 फॉर यू। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए रीडिंग आपसे कैसे रेजोनेट हुई। मैं आप सभी को बहुत सारा प्यार भेज रही हूँ, और आप भी, आशा करती हूँ आप भी बहुत अपना प्रेम स्प्रेड करेंगे इस मंथ में, अपना कंपैशन स्प्रेड करेंगे। दिस वर्ल्ड नीड्स लव, पाइल नंबर 3, ओके। द ओनली होप फॉर दिस वर्ल्ड इज़ लव। प्रेम ही इज़ द ओनली होप फॉर दिस वर्ल्ड। अपना प्रेम ऐसे ही लोगों के साथ शेयर करते रहिए एंड कीप मेकिंग डिफरेंस इन द वर्ल्ड। लॉट्स ऑफ लव टू यू, टेक केयर, बाय।